हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं अप्रैल मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। हम देखेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए, क्या आ रहा है अप्रैल के महीने में आप सभी के लिए। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। और ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई मिथुन राशि, क्या मेन मैसेज है अप्रैल मंथ के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ के लिए मेन मैसेज क्या है। थैंक यू। A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Okay. जेमिना, ये अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत इमोशनल रहने वाला है। मुझे ये ऊर्जा मिल रही है क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मंथ लग रहा है आपके लिए। और ख़ासकर जो अप्रैल में फुल मून होगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये कुछ है जो आप अप्रैल मंथ में यहाँ पे मुझे ऊर्जा मिल रही है, कुछ रिलीज़ करेंगे क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। और कैंसर में तो वो ऊर्जा इस तरीके की है कि आप उसे रिलीज़ तो करेंगे, साथ ही साथ आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। कोई पर्सनल आपका इशू, कोई पर्सनल इशू लग सकता है या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए ओके। बॉटम ऑफ द डेक भी है द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, अगेन फुल मून की ऊर्जा है, ठीक है। और ये आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस होंगे उस चीज़ को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है कि वो आंसर भी आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। आंसर भी आपको मिलेगा। तो ये फुल मून, जैसे कि मैंने आपको बोला, दोनों ही फुल मून्स के कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक भी और यहाँ पे भी। तो फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ख़ास करके फुल मून पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जो भी आपकी इमोशंस है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। आप एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल या गुस्से में आ सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल या बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। और इस महीने आपको खूब ढेर सारा पानी पीने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। पानी खूब पीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। आई एम सो सॉरी जेमिनाई, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। किसी सिचुएशन में ना जेमिनाई आप स्टक हैं, ओके। आप किसी सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं मुझे। थैंक यू। आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है के लिए अप्रैल मंथ में जेमिनी मिथुन राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या आ रहा है के लिए इस महीने, क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि अप्रैल मंथ 2022। सक्सेस, ब्यूटीफुल कार्ड। सक्सेस आ रही है आपके लिए, खुशियाँ हैं, ठीक है। कंप्लीशन, ब्यूटीफुल, या पॉसिबिलिटीज, वाह, लेजीनेस, ओके ओके, ठीक है। देखिए जेमिनी, यहाँ एक मैसेज तो ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हैं आप कंप्लीट कर रहे हैं इस महीने। कंप्लीशन की एनर्जी है। कोई पर्सनल, कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ हो सकता है। और ये यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे आपको इमोशंस की बात करी, ठीक है। तो वो इमोशंस जो हैं, इमोशंस हैं लेकिन वो खुशी के भी हो सकते हैं, हैप्पी इमोशंस भी हो सकते हैं, सैड इमोशंस भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए मिक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस भी आ रहा है, कंप्लीशन है, ये किसी रिलेशनशिप का को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के हो सकता है, ऑल ओवर आपकी लाइफ को लेकर के हो सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबके लिए। इसके लिए सबसे फर्स्ट कार्ड जो है, थैंक यू, सक्सेस, थैंक यू। या देख जेमिनाई, अगर आप फाइनेंसिस को लेकर के कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी मिल रही है मुझे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस मंथ आप उसे ओवरकम करने में सक्सेस रहेंगे। ठीक है, सक्सेसफुल रहेंगे, आपको कोई मदद मिल सकती है। अगर आप किसी से मदद की उम्मीद कर रहे थे और अभी तक अगर आपको वो मदद प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो आने वाले इस मंथ में आपको वो मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। तो उससे आपका काम सफल होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस को लेकर के अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस महीने चेंज होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रगल दिख रहा है और उसके ऊपर ही 5 की एनर्जी, देन 6 की एनर्जी। तो आपके फाइनेंसेस यहाँ पे मुझे इस महीने इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ को भी लेकर के फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ कुछ, तो उनकी भी वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हेल्थ जो है इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली इस महीने कोई भार है वो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, आपके या आपकी जीवन से किसी किस्म का भार, ये किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है। आपके 10 की ऊर्जा है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, ये भी कंप्लीशन की ही एनर्जी है, ये भी कंप्लीशन की एनर्जी है। एक साइकिल को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस महीने कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि उसका फ़ैसला लेना आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो। अगेन यहाँ पे ये भी वर्ल्ड की ही एनर्जी है, कंप्लीशन, और यहाँ पे वर्ल्ड का ही कार्ड है। तो टू वर्ल्ड, डेफिनेटली यहाँ पे किसी टफ साइकिल को, किसी भार को, जो कि आप शायद 10-12 साल से या ज़्यादा साल से आप ढोते हुए चले आ रहे थे, कोई था ऐसा बर्डन आपके सर पर, वो यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। वो एक बहुत ही टफ पीरियड था। ठीक है, तो वो इस महीने यहाँ पे उसको लेकर के वो कंप्लीशन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही टफ साइकिल आपने झेला है, बहुत कोई टफ सिचुएशन आपने झेली है। अगेन मैं बोलूँगी ये कोई 10-12 साल या उससे ज़्यादा की ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, तो उससे आपने बहुत, आप एक ऐसे समय से निकले हैं, वो भार आपकी लाइफ से, वो बोझ आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यहाँ पे भी हमारे पास एक मेजर अरकाना कार्ड है, हैंग्ड मैन की ऊर्जा है। तो अगर आप अभी भी किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आपको लग रहा है कि आप खुद ऐसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पे मुझे ये ऊर्जा मिल रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टैंड लिए हुए हैं। ठीक है, आप उसी तरीके से डटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप नहीं हिल रहे हैं और आप वो कंप्लीट करके मानेंगे। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगी ये जो भी साइकिल है ना, ये जो भी साइकिल है वो बहुत टफ है जेमिनाई, मतलब बहुत बुरा साइकिल था ये आपका, या साइकिल चल रहा जो भी है, तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम वर्ड्स में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो ये कार्ड जो लेज़ीनेस का कार्ड है, ये मैं बिल्कुल भी लेज़ीनेस में वे में नहीं लेने वाली हूँ, इसमें ये वर्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टक थी, आपको बोला जा रहा है अब वो चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, आप अभी तक उसमें उस साइकिल में अटके हुए थे, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था वो साइकिल। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को झुकने नहीं दे रहे थे, आपने अपना वो स्टैंड ले रखा था, या आपने अपना वो विश्वास डिवाइन पर कम नहीं होने दिया। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है इस महीने। जितने भी लोगों ने आपको ये दुख दिए हैं ना, यहाँ आई डोंट नो, आज तक मैंने इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा है कि अब आप वो एक आराम वाली ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है।
आपके सभी विशेष पूरी हो रही हैं। जिन्होंने भी आपको दुख दिया है ना, वो अपना कर्मा भोगने वाले हैं और एक साइकिल आप कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बिल्कुल एक उस ऊर्जा में रहना है कि आपको किसी का बुरा नहीं सोचना, चाहे किसी ने जितना भी आपको बुरा करा हो, आपने बुरा नहीं सोचना, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। आपको अपने लाइफ में, अपने कर्म में गुड कर्मास को ऐड करना है, बैड कर्मास को नहीं। जो बुरे लोग हैं, जो बुरे सिचुएशंस हैं, उन्हें आप डिवाइन के हवाले कर दीजिए, ठीक है। और यस, यहाँ पर वाओ वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यस यस, ओके ओके। तो यस, यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टिव, ये जो आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है कि यहाँ पे आपको अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, एक नया विज़न अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने जा रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और आपको अब चीज़ें जो है यहाँ पे ना, एक अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है। आप पूरे ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, अंदर से लेकर बाहर तक आप पूरे ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। तभी आपका साइकिल जो है स्टार्ट होगा। और ये डिफ़िकल्ट समय है, लेकिन यहाँ आपको बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने पड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े, ठीक है। पर येस, फिर भी जैसे एक से ज़्यादा काम कर रहे हों आप इस महीने में, तो यहाँ पे बैलेंस वे में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है। और ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ पास्ट का साइकिल है जो आपका फिनिश हो रहा है, चाहे वो आपके फाइनेंसिस को लेकर के था, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के था, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेकर के था, वो ख़त्म हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन और सप्रेशन की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे सप्रेशन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, कोई भार आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो आपको उसे अंदर से रिलीज़ करना है। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, तो इससे घबराना नहीं, ये स्लो ऊर्जा है। और जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीशन और द वर्ल्ड के साथ आया है, तो ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो चलेगा। आपको बोला जा रहा है घबराना नहीं है, स्लो को देख करके आपको घबराना नहीं है, स्लो एंड स्टीडी वे में आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग एनर्जी है। जल्दबाजी में कोई चीज़ें अगर होती हैं ना, तो वो डामाडोल हो जाती है। अगर हम जल्दी जल्दी किसी घर की भी नींव को अगर खड़ा करते हैं, तो वो भी कमज़ोर रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी उसमें छूट जाती है। तो यहाँ पे सब्र से आपको काम लेने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस से आपको काम लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है रेनबो है, तो खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। पर ये इसके प्रोसेस थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक रात में चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। एक ही रात में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, या एक ही रात में आपका जो है, या 2-3 दिन में, या एक हफ्ते में आपका जो है कंप्लीशन हो जाता है। वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये आपको ये बोला जा रहा है कि अब आप इस प्रोसेस में आ चुके हैं, अब ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है, डिवाइन एंटर कर चुके हैं। बस अब आपको अपना ट्रस्ट दिखाना है, अपना पेशेंस दिखाना है डिवाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनका साथ देने के लिए बोला जा रहा है। और इस सिचुएशन में जब ये सिचुएशन होती है, तो ये हमारे इमोशंस अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या बोला जा रहा है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ये जो आंसर्स हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं उसके साथ ही। तो यस, यहाँ पे आपको हर चीज़ बताई गई है, तो उनको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए इस महीने, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दीजिए, ट्रस्ट रखिए, पेशेंस लाइए अपने में, ठीक है। अपने परसेप्शन को, या फिर मैं कहूँगी अपने विज़न को, या अपने थॉट्स को अपने देखने का नज़रिया जो है उसे बदलिए, नया विज़न अपनाइए। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी है, तो यहाँ पे नया विज़न अपनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो इतने बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए। जेमिनी मिथुन राशि। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।